पहले भी मैं प्रीता से नफरत करती थी और आज भी करती हूँ। पहले भी मुझे मिडिल क्लास लोग पसंद नहीं थे और आज भी नहीं है और आगे भी कभी होंगे नहीं। सो मुझसे ये उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं अचानक से आपकी प्रीता से प्यार करने लग जाऊं। ऐसा कभी नहीं होगा भाभी। हम लोग प्रीता जी से मिलने आए थे। वो क्या हुआ ना कि मैं और मेरा बेटा हम कुछ दिनों के लिए मेरी चाची के घर गए थे, पर कुछ ज्यादा ही दिन लग गए और जब यहाँ वापस आए तो यहाँ के हालात का पता चला। मुझे सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का हुआ कि प्रीता जी की मुश्किल घड़ी में मैं उनके साथ ही नहीं थी, पर इस बात की खुशी भी हुई कि आप लोग उनके साथ थे। हम भला प्रीता का साथ क्यों नहीं देंगे? जब प्रीता ने हमारा इतना साथ दिया तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जब मुश्किल घड़ी आए तो उसका साथ दे। और आपने भी कुछ कम तो नहीं किया प्रीता के लिए, मतलब उसे न जानते हुए भी अपने घर में जगह दी, एक परिवार के जैसे उसे रखा, इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? और वैसे भी प्रीता जी तो है ही इतनी प्यारी कि कोई भी उनसे मिलता है तो एक अपनेपन का एहसास होता है, एक रिश्ता सा जुड़ जाता है उनसे, और हमें तो पता ही नहीं चला कि वो कब हमारी हो गई। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरी प्रीता है ही इतनी प्यारी, सबको अपना बना लेती है। आप लोग ने भी जरूर उसे बहुत प्यार दिया होगा। I mean, अपने घर में रखा, उसे हिम्मत दी, ताकत दी। उन्होंने भी तो हमें कितना प्यार दिया। हाँ, और बस उसी के लिए तो हम यहाँ आए, मतलब उनसे और राजवीर से मिलने आए हैं। हम उनसे मिल सकते हैं? बेटा शायद आप लोग को पता नहीं होगा, लेकिन राजवीर अब लूथरा एम्पायर का सीईओ बन गया है। तो आज बस करण राजवीर को लेके ऑफिस गए हैं। वहाँ राजवीर के लिए खास पार्टी रखी है फॉर द न्यू सीईओ। और प्रीता वो काव्या के साथ मॉल गई है शॉपिंग करने। वैसे उन्हें जाके काफी देर हो गई, तब तो आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी आते ही होंगे। अच्छा, नमस्ते जी। करीना दी से बात करनी है कि उन्होंने ऐसी रिएक्ट क्यों किया। मैं आप लोग के लिए चाय कॉफी ले आती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम तो बस यहाँ प्रीता जी से मिलने आए थे। जरूरत कैसे नहीं है? आप हमारे घर आए हैं, कुछ तो लेना ही होगा। आप बैठिए, मैं अभी आई। करीना दी, क्या बात हो गई है? गुरप्रीत जी और मोहित को देख के आपका मूड ऑफ इतना क्यों हो गया? मतलब अचानक से चेंज क्यों हो गए? क्या बात हो गई करीना दी? भाभी, आप मुझे अच्छे से जानती हैं, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं जैसे आप मुझे जानती नहीं? आप जानती हैं ना कि मैं प्रिटेंड नहीं कर सकती। मुझे अगर कोई पसंद नहीं है तो मैं उन्हें ओपन आर्म्स के साथ वेलकम नहीं करती हूँ, उनके सामने फेक स्माइल नहीं करती। मैं जैसी हूं ना एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव करती हूँ। आप तो अच्छी तरह से जानती है ना कि मुझे मिडिल क्लास लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। वो लोग ना जबरदस्ती का मीठी मीठी बातें करके घर में आ जाते हैं, उसके बाद रिश्ता बनाते हैं, झूठ मूठ का प्यार दिखाते हैं और फिर फाइनली यहीं आके बस जाते हैं। और उन मिडिल क्लास लोगों की वजह से हमारी लाइफ हेल हो जाती है। करीना दी, मुझे तो लगा था कि आप... क्या लगा था आपको? क्या लगा था भाभी? और वैसे आपको इतना गलत कैसे लग सकता है? आप क्या मुझे जानती नहीं है? आपको क्या लगा कि मैं बदल जाऊंगी, अचानक से मिडिल क्लास लोगों से प्यार करने लग जाऊंगी? नहीं भाभी, मैं नहीं बदली और ना ही कभी बदलूंगी। करीना दी, मैंने सोचा आपने प्रीता को एक्सेप्ट कर लिया है, आप उससे प्यार करती हैं और अचानक से आपके मन में ये सारी बातें चल रही है। मतलब मैंने सोचा कि आप चेंज हो गई, आप बिल्कुल मेरी तरह हो गई हो। मतलब
जैसे एक रिश्ते के दो पहलू होते हैं, बिल्कुल वैसे आप और मैं। नहीं भाभी, मैं कभी भी आपकी तरह नहीं हो सकती। आप ना भाभी बहुत इमोशनल है, लोगों की बातों में आ जाती हैं, हर इंसान को ओपन आर्म्स के साथ वेलकम करती हैं। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं सोच समझ के रिश्ते बनाती हूँ, लोगों को परख लेती हूँ, ओवर स्मार्ट हूँ। तो इसीलिए भाभी हम दोनों कभी एक जैसे हो ही नहीं सकते। मैंने सोचा आपने प्रीता को एक्सेप्ट कर लिया है। करीना दी, आप प्रीता के साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रही थी तो मैंने सोचा आप बदल गई हैं और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। भाभी प्रीता को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं ना अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ। अपनी फैमिली के लिए कई बार मैंने सैक्रिफाइस किया है। जब भी उनके सामने कोई प्रॉब्लम आई है ना, मैंने उनका साथ दिया है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि मैंने प्रीता को एक्सेप्ट किया, आप लोगों ने प्रीता को एक्सेप्ट किया और मैंने आप लोगों की खुशी के लिए आपका साथ दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि घर में प्रॉब्लम हो। अगर मैं प्रीता को एक्सेप्ट नहीं करती ना तो घर में बहुत सारी लड़ाइयां होती, जो मैं नहीं चाहती थी। काव्या की वजह से, काव्या का रिश्ता अभी अभी टूटा है। काव्या प्रीता से बहुत प्यार करती है, मैं काव्या को हर्ट नहीं करना चाहती थी। अगर मैंने प्रीता का आना इस घर में रोका होता तो काव्या बहुत हर्ट हो जाती और इतना बड़ा दुख मैं उसे नहीं देना चाहती थी। इसीलिए आप लोग प्रीता का साथ दे रहे हो तो मैं भी आप लोगों के साथ खड़ी हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं भाभी कि मैं प्रीता को पसंद करने लगी हूँ, उसे प्यार करने लगी हूँ, उसे ओपन आर्म्स के साथ मैंने इस घर में वेलकम किया है। नहीं भाभी, मैं सिर्फ आप लोगों की खुशी के लिए आप लोगों का साथ दे रही हूँ। दी, आपके मन में इतनी सारी बातें थी, मुझे तो कभी पता ही नहीं चला। अब मुझे ऐसे लगने लगा है कि इतने सालों में मैं आपको कभी ठीक से समझ ही नहीं पाई। आप शायद भूल गई हैं भाभी, बहुत सालों पहले ना मैंने प्रीता की एंट्री इस घर में ब्लॉक की थी। इस बार अगर चाहती तो करण से कहती कि प्रीता को इस घर में ना लाए, लेकिन मैं जानती थी मेरा ऐसे करने से लूथरा फैमिली में वॉर छिड़ जाएगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगे। इसीलिए मैं चुप रही, उसकी एंट्री को ब्लॉक नहीं किया, अपनी फीलिंग्स को ब्लॉक किया। वैसे आपको क्या लगा भाभी कि करीना बदल गई है? प्रीता इस घर में आएगी तो मैं उसे ओपन आर्म्स के साथ वेलकम करूंगी, उसे हक करूंगी, उसे अचानक से प्यार करने लग जाऊंगी? नहीं भाभी, एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, हम चाहे कितना भी चाहें एक इंसान को बदलने के लिए, लेकिन हम कभी किसी को बदल नहीं सकते। तो मैं भी नहीं बदली हूं, मैं जैसी थी ना बिल्कुल वैसे हूं। पहले भी मैं प्रीता से नफरत करती थी और आज भी करती हूँ। पहले भी मुझे मिडिल क्लास लोग पसंद नहीं थे और आज भी नहीं है और आगे भी कभी होंगे नहीं। सो मुझसे ये उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं अचानक से आपकी प्रीता से प्यार करने लग जाऊं। ऐसा कभी नहीं होगा भाभी।